हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत सिंह है और द रियल गाइड चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। इसका रीज़न ये था कि मेरा खुद का भी एग्ज़ाम था, IBPS PO हो गया, RBP हो गया, तो मेरा फोकस थोड़ा उस पर था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। अभी क्या है कि मेरा RBP मेंस भी हो चुका है और IBPS PO का इंटरव्यू भी ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए मैं आज अपना मेरा जो IBPS PO का इंटरव्यू हुआ है उसका एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूँ कि कैसा रहा। तो उसके लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मेरा IBPS PO का इंटरव्यू कैसा रहा, ठीक है। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। मेरा जो IBPS PO का जो इंटरव्यू वो पटना में 22 दिसंबर को 1 बजे मेरा रिपोर्टिंग था, ठीक है। तो एक दिन पहले मैं वहाँ पहुँच गया और उसके बाद फिर 1 बजे मेरा वहाँ पे इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था, ठीक है। तो वहाँ गया मैं। वहाँ टोटल इंटरव्यू के 5 पैनल थे, जिसमें पैनल नंबर 1 में मेरा इंटरव्यू मेरा था, ठीक है, पैनल नंबर 1। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ पे हम लोग को बोला गया कि पैनल वाइज बैठ जाने के लिए। मेरा जो ड्रेस कोड था वो मैं स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, यही था, ठीक है। मैं नॉर्मल फॉर्मल सूट पहन के गया था। उसके बाद हम लोग सबसे पहले पैनल के हिसाब से वहाँ पे हम लोग को बैठने के लिए बोला गया। हम लोग वहाँ पैनल के हिसाब से बैठ गए। उसके बाद हमारा सबसे पहले बायोमेट्रिक्स हुआ। बायोमेट्रिक होने के बाद फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट देखा गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर हमें जहाँ इंटरव्यू हो रहा था वहाँ पे भेज दिया गया। मेरे से पहले जो मेरा पैनल था, पैनल नंबर 1, उसमें मेरे से पहले 4-5 लोगों का था। उसके बाद मैं गया, ठीक है। तो मेरे से पहले एक लड़का मेरे से पहले एक लड़की गई थी, उससे पहले एक लड़का गया था। तो वो जो लड़का गया था उसका 13 मिनट चला था इंटरव्यू, और उससे काफ़ी सवाल पूछे गए थे, काफ़ी। और वो जब निकला तो वो निकलते ही साथ बोल रहा था कि 5-6 सवालों का तो मैं जवाब ही नहीं दे पाया। उसके बाद एक लड़की थी, उसका हुआ, ठीक है। वो लड़की गई तो उसका भी तकरीबन 9 मिनट चला। उसके बाद मैं गया। तो मैं सब पहले पहले बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो इंटरव्यू था वो सिर्फ 5 मिनट चला था, ठीक है। तो मैं गया अंदर, तो मुझे वहाँ पे मुझे बोले, इंटरव्यू पैनल थे, पैनल में हमारे टोटल 5 लोग थे, 4 जेंट्स थे और एक लेडी थी। तो मैं घुसते साथ सबसे पहले मैं उन लेडी को गुड आफ्टरनून बोला, क्योंकि मेरा जो टाइम इंटरव्यू घुसने का टाइम था 3:15 बज रहा था दोपहर का। तो इसलिए मैं सबसे पहले लेडी को गुड आफ्टरनून बोला, उसके बाद सर लोग को गुड आफ्टरनून सर बोला। उसका उन्होंने बोला कि आप बैठ जाइए। फिर मैं गया वहाँ बैठा, तो वहाँ पे सबसे पहले एक सर बोले कि अपना नाम बताइए। तो मैं बताया कि सर मेरा नाम अनिकेत सिंह है। तो उन्होंने बोला कि अपने बारे में बताइए। एक्चुअली मैं नाम बताकर, वो बोले कि नाम बताओ, तो मैं नाम बताकर चुप हो गया। तो फिर वो बोले कि अच्छा अपने बारे में बताइए। तो फिर मैं अपने बारे में बताया कि सर मेरा नाम अनिकेत सिंह है, और अभी अभी क्या है कि मैं बैंक ऑफ इंडिया में जॉब कर रहा हूँ क्लरिकल में, ठीक है। इसी साल ज्वाइन किया हूँ, और इससे पहले मैं 2 साल RRB बैंक में रह चुका हूँ। तो जब मैंने उन्हें बताया कि सर मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ और इससे पहले मैं RRB क्लर्क में भी जॉब कर चुका हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। तो मैंने बोला कि हाँ सर, लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। तो वो ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला कि अरे वाह, बहुत अच्छा बात है, वेरी गुड वेरी गुड। फिर उन्होंने बताया कि आप किस डेस्क पे जॉब करते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं क्लरिकल में हूँ, तो मैं फ्रंट डेस्क पे जॉब करता हूँ। RRB में था तो 2 मैन ब्रांच था, तो वहाँ पे सारा क्लरिकल का काम मैं खुद करता था। और बैंक ऑफ इंडिया में मैं सेकंड क्लर्क हूँ। मेरे अलावा एक क्लर्क हैं, वो कैश पे बैठते हैं। कैश के अलावा जो भी NEFT या ATM वगैरह जो भी इशू होता है वो मैं करता हूँ। तो उन्होंने, मैं जैसे ही ये बोला तो उन्होंने सबसे पहले मुझे पूछा कि अच्छा ठीक है, एक बात बताइए आप, NEFT क्या होता है, RTGS क्या होता है, उसके बारे में बताइए। तो मैं उन्हें बता दिया NEFT RTGS के बारे में। तो उसमें उनके बीच में एक मैम थी, उन्होंने बोला कि अच्छा NEFT RTGS के बारे में एक और होता है, वो क्या होता है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैम IMPS होता है। तो बोले कि उसके बारे में बताओ। तो मैंने उसके बारे में बताया। फिर वो पूछी कि इसमें सेटलमेंट कैसा होता है। तो मैंने बोला कि मैम इसमें रियल टाइम में सेटलमेंट होता है। तो बोले कि ठीक है। फिर एक सर थे, वो बोले कि अच्छा एक बात बताओ, आप ATM इशू करते हो ना, तो अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आता है तो आप ATM के लिए तो आप उससे क्या देखते हो या क्या बोलते हो। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि हाँ ऐसा ऐसा बात है, जो होता है रियलिटी में। मैंने उन्हें बताया कि कोई भी ATM लेने आता है तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि उसका कौन सा अकाउंट है, सेविंग से कि जनधन अकाउंट है या नॉर्मल सेविंग अकाउंट है। क्योंकि जनधन वाले में चार्जेस नहीं कटता है, और जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें चार्जेस कटता है, और दोनों का अलग अलग होता है कि। तो वो बताया मैंने उन्हें। तो बोला, तो फिर मैडम जो थी वो मुझसे पूछी कि अच्छा एक बात बताओ कि अगर कोई कस्टमर है, अगर उसके खाते में पैसा नहीं है तो क्या ATM इशू हो पाएगा। तो
तो फिर मैंने उन्हें एग्जांपल देकर बताया कि मैम जब मैं ग्रामीण बैंक में था तो वहाँ पे अगर कोई कस्टमर आता था ATM इशू के लिए तो उसके 100 रुपीज़ चार्ज लगता था, कटता था जब हम लोग इशू करते थे। तो अगर किसी कस्टमर के अकाउंट में पैसा नहीं है तो हम इशू नहीं हो पाता था, लिख देता था कि ATM कैन नॉट बी इशू ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। तो मैंने बोली कि ठीक है ठीक है। उसके बाद एक सर थे, वो मुझसे पूछे कि अच्छा आप बताओ कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो मैंने उन्हें बताया कि सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे चेक होता है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो वो बोले कि ये किस सेक्शन के अंदर आता है। तो एक्चुअली मैं भूल गया था कि कौन से सेक्शन में आता है, तो मैंने उन्हें बता दिया कि सर मुझे याद नहीं है। तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो बोले कि अच्छा चेक के अलावा और क्या होता है। तो मैं उन्हें एक्चुअली मुझे चेक के अलावा कुछ याद ही नहीं था, तो मैंने उन्हें बता दिया कि सर मुझे चेक के अलावा और तो याद नहीं आ रहा है। तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद फिर सर लोग ऐसे आपस में मुंडी हिलाए और उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है ऐसे करके वो लोग बोले कि आप मतलब बोलने वाले थे कि आप जा सकते हो, ठीक है करने लगे। तो मैंने बोला कि यार अभी तो 2-3 सवाल ही पूछे और मुझे बोल रहे हैं कि आप जा सकते हैं। तो मतलब मेरे मन में ऐसा आया कि इतना जल्दी कैसे भेज रहे हैं। तो फिर एक सर पूछते हैं, बोला अच्छा एक बात बताइए आप अकाउंट ओपन किए हैं। तो मैं बोला कि हाँ अकाउंट ओपन किया हूँ। तो वो अकाउंट के बारे में पूछने लगे कि कहाँ होता है, कैसे ओपन करते हो, क्या होता है। तो मैंने उन्हें अपने ग्रामीण बैंक का भी एक्सपीरियंस लिख का बताया और मैं उन्हें बैंक ऑफ इंडिया का भी बताया कि ऐसे ऐसे जो भी होता है जैसी चीज़ें बैंक से खुलता है कि नहीं और कैसे खुलता है क्या होता है, मैं उन्हें सारा चीज़ बताया। तो फिर वो लोग सुने और मतलब मेरे आंसर से सेटिस्फाई लगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है आप जा सकते हैं। तो फिर मैं उठा जाने लगा। तो फिर एक सर पूछे कि अच्छा आप कहाँ पे पोस्टेड हो। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हूँ। तो फिर वो बोले कि ठीक है वेरी गुड। उसके बाद फिर वो बोले कि ठीक है आप जा सकते हो। तो फिर मैं बाहर निकल गया। तो मेरा मुझसे तो इतना ही पूछे। अब मैं बाहर निकला तो मैं बहुत घबरा गया कि यार मुझसे तो वो लोग सवाल ही नहीं पूछे, 3-4 क्वेश्चन ही पूछे। अब मुझे मतलब लग रहा था कि क्या मैंने कोई गलत कर दिया क्या। तो फिर मैंने एक दो सर से बात किया कि यार कि सर मेरा ऐसा इंटरव्यू है। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा नहीं है, आपको एक्सपीरियंस है इसलिए वो लोग आपको मतलब बोले कि ठीक है आप जा सकते हो। और आपने तो जवाब दिया ही है, आपका मतलब इंटरव्यू मतलब अच्छा गया, ख़राब नहीं गया। अब मुझे अब रिजल्ट आएगा तो ही पता चल पाएगा कि मेरा इंटरव्यू अच्छा है या ख़राब है। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग ही बताइए कमेंट करके कि मेरा इंटरव्यू अच्छा है या ख़राब है, क्योंकि मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लास्टिंग नहीं किया ना इसलिए। पर हाँ मैंने क्योंकि हाँ ये कह सकते हैं कि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे एक्सपीरियंस भी है। लेकिन और मैंने उनके सवालों का जवाब भी बहुत अच्छे से दिया अपने की एक्सपीरियंस के हिसाब से। बैंक ऑफ इंडिया में क्या है कैसे है, ग्रामीण बैंक में था तो क्या था कैसे था, वो सारा देख कर ही बताया हूँ। तो अब मुझे पता नहीं है, अब आप लोग ही बताइए कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है, इंटरव्यू का। अब बाकी आप लोग बताइए कि कैसा रहा मेरा इंटरव्यू। उसके बाद इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो फिर हम लोग वहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वहाँ पे गए सर के पास। एक्चुअली जो हमारा जो बैंक था जो ये सब करवा रहा था वो वहाँ यूनियन बैंक था। तो वहाँ के स्टाफ लोग ही सारे DB वगैरह कर रहे थे। तो मैं उनसे गया, उनसे पूछा कि सर मेरा इंटरव्यू हो गया तो मैं अब रुकना है कि जा सकते हैं। तो वो बोले कि नहीं आप जा सकते हैं, आपका हो गया। तो फिर मैं वहाँ से निकला, गया अपने रूम, आराम से रिलैक्स हुआ, खाया पिया, उसके बाद घर आ गया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था IBPS PO के इंटरव्यू का। अब आप लोग मेरे को बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कि मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा है या बुरा रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है, मुझे कन्फ्यूज़न भी हो रहा है। कभी लगता है कि अच्छा हुआ है, कभी लगता है कि बुरा हुआ है। लेकिन पता नहीं, अब मार्क्स आएगा तो ही पता चल पाएगा कि कैसा रहा है। तो ठीक है, फिर बाकी आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आने वाली बैंकिंग या इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हो उसके लिए मैं आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।